अब हम बात करते हैं बैक के बारे में, ठीक है। बैक में से आप लोगों ने क्या क्या करना है। तो अगर तो आप लोगों के पास टाइम है और आप लोग अच्छे तरीके से एनाटॉमी को लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये सरफेस लैंडमार्क्स को ना एक रीड ज़रूर दें। इसमें से ये पेपर में तो नहीं आना होता, लेकिन वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो जाती है जब आप सरफेस लैंडमार्क्स को पढ़ते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बिल्ड हो जाती है। तो इसको एक रीड दे लें, ठीक है। कोई 5-10 मिनट लगते होंगे, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये स्किन एंड फेशिया ऑफ द बैक, इसको भी एक रीड दे लें आप, ठीक है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, पर इसको एक रीड दे लें, ठीक है। तो 5-6 मिनट लगेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये वाला टेबल है, ठीक है। ये आपके SEQ के लिए भी अहम है, और आपके जो वाइवा होते हैं उसमें भी इससे ना क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मसल्स हैं, मसल्स ऑफ द बैक, ठीक है, इनके आप लोगों ने नेम्स करने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन करनी है, नर्व सप्लाई करनी है और एक्शन करना है, ठीक है। मसल्स कौन कौन से हैं, ट्रेपेजियस है, लेटिसमस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुली, रोमॉइड माइनर एंड रोमॉइड मेजर, ठीक है। तो इसकी अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से ओरिजिन इंसर्शन करना है तो इसकी बोन्स पे ओरिजिन और इंसर्शन हो रही है। स्कैपुला मेजर इन्वॉल्व है इसमें, क्लेविकल और स्कैपुला, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो बोन्स है ना, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर किसी को नहीं है तो वो पहले इन बोन्स की वीडियोस देख लें, ठीक है। मैंने भी अपलोड की हुई हैं, और भी अगर आप लोगों ने कहीं और से करनी है, नेट से किसी और की देखनी है, जो आप लोगों को ईजी लगता है ना, ठीक है, तो वहाँ से करें, ठीक है। तो आप लोग बोन्स के जनरल फीचर्स जब आप लोगों को पता होंगे तभी आप अच्छे तरीके से इसकी अटैचमेंट्स कर लेंगे, ठीक है। मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो जनरल फीचर्स आप पहले क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस के देख लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कहाँ पे ओरिजिन हो रही है और कहाँ पे इंजर्शन हो रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है, और इसकी नर्व सप्लाई कर लेनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। उसके बाद आपने करनी है लेटिसमस डोर्सी, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेनी है। इसको स्विमर मसल कहते हैं। इट्स द ओनली मसल विच कनेक्ट्स द पेल्विक गर्डर एंड वर्टिब्रल कॉलम टू अपर लिम्ब, ठीक है। और इसको नर्व सप्लाई करती है थ्रैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। इसको स्विमर्स मसल भी कहते हैं। उसके बाद आपने वो करना है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटेट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अहम है, वाइवा में अक्सर पूछ लेते हैं। तो ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन ये यहाँ पे होती है, ये देखो, ये है ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। एक ट्राइंगल बन रही है ना, इसको कहते हैं ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। ये इसका मीडियन बॉर्डर है, ठीक है, और ये इसके लेटरल बॉर्डर है, और ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारे पास है ट्रेपीजियस, ये ट्रेपीजियस है। इसका जो मीडियन बॉर्डर है ना, इस ट्राइंगल का जो मीडियन बॉर्डर है, वो इसकी बनाता है ट्रेपीजियस का लेटरल बॉर्डर, ठीक है। और इसका जो ट्राइंगल का लेटरल बॉर्डर है वो कैसे बनते हैं, ये जो हमारे पास है स्कैपुला, स्कैपुला का जो मीडियन बॉर्डर है ना, वो इसकी लेटरल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। और ये जो इंफीरियर बाउंड्री है, इंफीरियर बाउंड्री कैसे बनती है, ये हमारे पास लेटिसमस डोर्सी है, ये सारा मसल, ये लेटिसमस डोर्सी है, ठीक है। लेटिसमस डोर्सी का जो अपर पार्ट होता है ना, अपर बॉर्डर, वो इस ट्राइंगल की इंफीरियर बाउंड्री बनाता है, ठीक है। बाकी ये आप लोगों ने देख लेना है कि ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का फ्लोर कौन बनाता है। इसके मतलब फ्लोर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास रिब्स होती हैं, 6th एंड 7th रिब्स होती हैं, और मतलब 6th और 7 रिब के दरमियान हमारे पास 6 इंटरकोस्टल स्पेस होती है, ठीक है। और रोम्बॉइड मेजर होता है। और बाकी इसकी सिग्निफिकेंस ये कर लेनी है आप लोगों ने, ये भी पूछ लेते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी साउंड्स ऑफ द एपिक्स ऑफ लोअर लोब ऑफ द लंग हम हियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, ठीक है। और बाकी कार्डिक ओरिफिस ऑफ द स्टोमिक यहाँ पे लाई करता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और बाकी जो है साउंड्स ऑफ द स्वेलोड लिक्विड्स, वो हम यहाँ से सुन सकते हैं, ठीक है। फॉर द डिस्कवरी ऑफ एसोफेजियल ट्यूमर की, अगर यहाँ पे एसोफेजियल ट्यूमर है उसका फिर हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये इसकी जो 3 लाइनों की सिग्निफिकेंस है ना, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटिट की। लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटिट की बात करें तो ये है हमारे पास लंबर ट्राइंगल ऑफ पेटिट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्राइंगल बन रही है। इसकी मीडियल बाउंड्री की बात करें, ये वाली इसकी मीडियल बाउंड्री है और ये वाली इसकी लेटरल बाउंड्री है, ठीक है। इसकी जो मीडियन बाउंड्री है वो कैसे बनती है, वो लेटिसमस डोर्सी बनाते हैं, ठीक है। इट इज बाउंडेड मीडियली बाय द लेटरल बॉर्डर of latissimus dorsi, and it is bound laterally. This one is its lateral boundary. It is bound laterally by the external oblique muscle. This one is external oblique muscle. और ये जो इसकी inferior boundary है, ये बनाती है iliac crest. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ iliac crest क्या होता है। ये है हमारे पास हिप बोन, ठीक है। हिप बोन है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, इलियम होते हैं, ठीक है, और आइशियम होते हैं, और प्यूबिस होते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये इसका प्यूबिस,
प्यूबिस होगा, ठीक है, और ये इसका इशियम होगा, और ये इसकी होगी, ये एसिटेबुलम होगा जहाँ पे हमारी फीमर ने आके अटैच होना होता है। इसको अभी आप लोगों का इतना काम नहीं है। तो ये जो है ना, इसका ये वाला पोर्शन जो है ये इसका इलियम है, ठीक है, और ये इसके जो ऊपर वाला ये जो बॉर्डर है ना, इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। ये बैक से हमें ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो ये इलियक क्रेस्ट जो है ना, इंफीरियर बाउंड्री बनाता है लंबर ट्राइंगल ऑफ पीटिट की, ठीक है। ये होल नहीं होता इसके अंदर, ये टूटी हुई है बोन, ठीक है। ये हमारे पास इलियम बोन है, हिप बोन, ठीक है। ये हमारे पास इसका ये वाला इलियक क्रेस्ट है जो क्या बनाता है, इंफीरियर बाउंड्री बनाता है लंबर ट्राइंगल ऑफ पीटिट की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने बैक के कौन कौन से क्लिनिकल्स करने हैं, ठीक है। जो बैक के मसल्स है ना, उनको जो नर्व सप्लाई करती हैं, उनकी इंजरी हो जाए, ठीक है, जो तो जिन मसल्स को वो नर्व सप्लाई करती हैं तो उन मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी। आप लोग को यहाँ पे यही बात पता होनी चाहिए, और इसके बाद इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। जब नर्व इंजरी हो जाए तो उसके बाद जो इस मसल की पैरालिसिस होती है तो वो मसल अपने एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को इसकी एबनॉर्मेलिटीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक है। अगर हो जाए इंजरी टू स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है, तो ट्रेपेजियस मसल की पैरालिसिस हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा शोल्डर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। और बाकी इंजरी ऑफ थ्रैकोडोर्सल नर्व, तो ये हमें पता है लेटिसमस डोर्सी को सप्लाई करती है, तो इसकी वजह से लेटिसमस डोर्सी की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। और बाकी ये इसको रीड कर लेना, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना आप लोग, तो अच्छे तरीके से करो, सारी डिस्क्रिप्शन रीड करो। तो जब एंड पे करना होता है तो एंड पे अब आप लोग अब जब एक एक दफ़ा पढ़ोगे, गो थ्रू हो जाओगे, तो आप लोग हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो फिर बाकी प्रूफ में भी आप लोगों ने वही चीज़ें रिवाइज करनी होती है, क्योंकि प्रूफ में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग एक एक लाइन को पढ़ें, ठीक है। और बाकी इंजरी टू डोर्सल स्कैपुलर नर्व, हमें पता है कि डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है रोम्बॉइड्स को, तो रोम्बॉइड्स और लिवेटर स्कैपुली की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसके एक्शंस जो है ना, इनके एक्शंस नहीं परफॉर्म होंगे। और बाकी इंजरी टू एक्सिलरी नर्व, ये मैं बताती हूँ आप लोगों को आपके स्कैपुलर रीजन में, ठीक है।